नमस्कार बच्चों, आज हम एडीसीए कोर्स के बारे में जानेंगे कि एडीसीए कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता है, इसकी फीस कितनी होती है। अगर हम एडीसीए कोर्स करते हैं तो इससे हमें क्या एडवांटेज है, क्या फायदे होते हैं इस कोर्स को करने के बाद। इस वीडियो में हम यही समझेंगे। देखिए, एडीसीए कोर्स जो होता है इसका जो फुल फॉर्म होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। डिप्लोमा डिग्री होती है, एडवांस यानी उच्च स्तर का। जैसे कहने का मतलब कोई चीज जो हमारी नीड से जाता होता है उसे क्या बोलते हैं, एडवांस बोलते हैं। मतलब जितनी हमको नीड है, हमारी जरूरतों से ज्यादा चीजों को एडवांस बोलते हैं। जैसे अभी देखिए, किसी के यहाँ शादी ब्याह पड़ेगा तो उसमें क्या कहेंगे, 5 किलो 10 किलो आलू मंगा के एडवांस में रख दो। पता चले शादी ब्याह में कोनो भुक्कड़ आया तो उसको खाने के लिए चाहिए कि नहीं 5-10 किलो। तो एडवांस डिप्लोमा, एडवांस का मतलब होता है हमारी जरूरतों से ज्यादा। तो एडीसीए कोर्स का फुल फॉर्म होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इन मतलब में कंप्यूटर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का शॉर्ट फॉर्म होता है ऐप, यानी कंप्यूटर के एप्लीकेशंस के बारे में एडवांस जानकारी लेना, नीड जरूरतों से ज्यादा जानकारी लेना, वो क्या होता है, एडीसीए होता है। इसका ड्यूरेशन जो होता है, ये ड्यूरेशन यानी कितने महीने का ये होता है, तो कितने महीने का होता है, 12 महीने का। और इसकी फीस जो होती है अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट, यानी वो इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा इंस्टीट्यूट कितना चार्ज करता है। इसकी फीस 500 मंथली लगता है, कई लोग इंस्टॉलमेंट में पेड कराते हैं। 500 मंथली, 1000 मंथली, 1200, 1500, जितना भी कोई चार्ज है वो इंस्टीट्यूट के ऊपर निर्भर करता है कि कितना वो चार्ज करेगा। और ये कोर्स देखा जाए तो ये प्राइवेट कोर्सेज होते हैं। जैसे आप कहेंगे प्राइवेट और सरकारी क्या होते हैं, तो आप ट्रिपल सी देखेंगे, ये गवर्नमेंट कोर्स है जो सरकार हमारी कराती है नीलिट वेबसाइट से। और ये जो एडीसीए होते हैं ये प्राइवेट संस्थाओं के कोर्स है, ये प्राइवेट संस्था जो होते हैं वो लोग कराते हैं, है ना। ओ लेवल, ट्रिपल सी, ये सब सरकारी होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हम एडीसीए कोर्स में कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे, एडीसीए का पूरा सिलेबस क्या होता है इसके बारे में। तो पहले एडीसीए के सिलेबस में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का परिचय। यानी अगर हम कहीं पढ़ने जाते हैं एडीसीए कोर्स, अगर हम उसमें रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं, एडमिशन ले लिए हैं उस कोर्स में, तो पहले हमें क्या पढ़ाया जाएगा, कंप्यूटर का बेसिक यानी उसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या बताया जाएगा, कंप्यूटर कब बना है, किसने बनाया है, हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड, कंप्यूटर्स के पार्ट्स के बारे में, इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, इन सबों के बारे में आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में बता दिया जाएगा। आपको कंप्यूटर की कुछ बेसिक सेटिंग्स भी बताई जाएंगी, डिस्प्ले का वॉलपेपर चेंज करना, प्रोग्राम ओपन करना, क्लोज करना, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक। और दूसरा जो है वो हिंदी इंग्लिश टाइपिंग। ये आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग मार्क देखते ही होंगे, कोई भी सरकारी फॉर्म आता है उसमें भी हिंदी इंग्लिश टाइपिंग मांगता है। आपको फॉर्म भरेंगे तो कहेगा इंग्लिश का 30 वर्ड पर मिनट, हिंदी का 25 वर्ड पर मिनट। तो टाइपिंग भी आपको एडीसीए कोर्स में सिखा दिया जाएगा, यानी टाइपिंग के बारे में। फिर तीसरा आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज सॉफ्टवेयर है, इसके अंतर्गत कई प्रोग्राम आते हैं, उनमें से 4 जो होते हैं वो मेन होते हैं। एक होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वर्ड में आप देखोगे रिज्यूम बनाना हुआ, रिज्यूम यानी रिज्यूम, जिसको नहीं पता है वो हमारा पिछला वीडियो देखेगा, उसमें हमने बताया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कि रिज्यूम किसे कहते हैं। देखिए, रिज्यूम, बायोडाटा, बैंक वगैरह का एप्लीकेशन टाइप करना हुआ, कोई नोटिस टाइप करना हुआ, लेटर, ये सारी चीजें हम किस में करते हैं, एमएस वर्ड में करते हैं। तो रिज्यूम होता है, जैसे आप कहीं जॉब करने जाते हैं तो आपका एक पेपर पे पूरा डिटेल लिख देना कि आप इतना पढ़े हैं, यहाँ से हैं, आपके पिताजी का ये नाम है, माताजी का ये नाम है, मतलब आपका शाइन वगैरह, डिग्री वगैरह सब कुछ उसी में लिख दी जाएगी, डिग्री वगैरह के बारे में। वही होता है आपका क्या, रिज्यूम। रिज्यूम के बारे में तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम ये रिज्यूम वगैरह बनाते हैं। फिर अगला जो प्रोग्राम आता है उसका नाम होता है एक्सेल। एक्सेल के बारे में तो सब लोग सुने होंगे। एक्सेल कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, या किसी कंपनी वगैरह में जाएंगे फाइनेंशियल वर्क के लिए, डाटा एंट्री के लिए। डाटा एंट्री का मतलब कोई भी डाटा को लेके कंप्यूटर में उसको फीड करना, यानी इंटर करना, कंप्यूटर में डालना, फिल करना ही डाटा एंट्री कहलाता है। तो डाटा एंट्री करने के लिए होता है। और किसी एजेंसी वगैरह में जो फाइनेंशियल वर्क होते हैं ईएमआई के, वो सब काम इस पे किया जाता है एक्सेल पे। फ्यूचर वैल्यू वगैरह निकाला जाता है इस पे, एक्सेल पे। ये पढ़ाया जाएगा आपको। पावर पॉइंट, पावर पॉइंट का मतलब होता है प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन बनाना यानी प्रस्तुतिकरण करना। जैसे अभी कोई भी चीज अगर आपको मार्केट में सेल करनी है, जैसे ये पेन मार्केट में सेल करनी है, तो आप इसमें बताएंगे ये प्रोडक्ट कैसा है, उसके बारे में बताएंगे क्या मटेरियल यूज हुआ है। तो इसी सबको कंप्यूटर में लिख के बताना ही क्या कहलाता है, प्रेजेंटेशन कहलाता है, ठीक। तो प्रेजेंटेशन, कोई भी सामान ही है, कोई भी सामान आता है तो
उसका प्रेजेंटेशन बनता है, फिर वो आता है, तो ये भी आपको बनाना बताया जाएगा इसमें। और एक प्रोग्राम आता है एक्सेस, और भी कई आते हैं लेकिन मुख्य रूप से 4 ही पढ़ाए जाते हैं एडीसीए कोर्स में। एक्सेस जो प्रोग्राम होता है ये इसमें आपको बताया जाएगा जैसे डाटाबेस मैनेजमेंट करना। जैसे आप कंपनी में कहीं कंपनी में गए हुए हैं, वहां आपको मैनेजर पोस्ट मिल गया, तो जितने भी आपके अंडर में एम्प्लॉय काम करेंगे उन सबों का डाटा कंप्यूटर में कैसे मेंटेन किया जाता है वो आपको कहाँ बताया जाएगा, एक्सेस में बताया जाएगा। ये भी एडीसीए सिलेबस में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक, अगला होता है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का मीन्स होता है जुड़ना, दो डिवाइस, दो व्यक्तियों का एज एग्जांपल हम देख सकते हैं, दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं, उसे नेटवर्किंग कहते हैं। यानी आपके आसपास बगल में कोई बात कर रहा है तो कह दो नेटवर्किंग। आपसे पूछ रहा है कोई नेटवर्किंग क्या होता है तो कह दीजिए आप हमसे पूछ रहे हैं, यही नेटवर्किंग है। दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं, इसी को क्या बोलेंगे, नेटवर्किंग। अब देखिए नेटवर्किंग का मतलब एक लैपटॉप से दूसरा लैपटॉप कनेक्ट कर देना ही नेटवर्किंग कहलाता है। इसमें आपको बताया जाएगा मॉडेम वगैरह के बारे में, मॉडेम वगैरह कैसे यूज होते हैं, रिपीटर, हब, स्विच, राउटर वगैरह के बारे में, और भी सारे टोपोलॉजीज के बारे में बताया जाएगा आपको इसमें। ये होते हैं नेटवर्किंग टॉपिक, ये भी आपको पढ़ाया जाएगा एडीसीए सिलेबस में। अगला आता है इंटरनेट एंड साइबर सिक्योरिटी। इंटरनेट में आपको ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरना, टिकट वगैरह बुक करना, किसी भी चीज का टिकट हो सकता है, चाहे वो फ्लाइट की हो, मूवी की हो, ट्रेन की हो, या फिर स्टेडियम वगैरह की हो, किसी भी टिकट बुक करना आपको इसमें सिखाया जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरना, जैसे सरकारी फॉर्म हो गए, प्राइवेट फॉर्म हो गए, जितने भी फॉर्म निकलते हैं सरकार के, जैसे एसएससी का निकला, यूपीएससी का निकला, हवलदार का निकला, बैंक का निकला, कोई भी फॉर्म निकलता है तो उसको भरने के लिए आपको बताया जाएगा। और इसमें आपको आधार बनाना, राशन कार्ड, आय जात निवास वगैरह अप्लाई करना, ये सब के बारे में भी एडीसीए कोर्स में आपको बता दिया जाता है। यानी सीएससी दुकान पे रिलेटेड जितने भी आप काम करते हैं वो सब आपको एडीसीए में बता दिया जाता है। साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताया जाएगा। फिर अगला जो टॉपिक आता है वो होता है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। सरकारी सुविधाओं को जनता तक पहुंचाना ही ई गवर्नेंस कहलाता है। जैसे आप कोई फार्म निकला हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई फार्म, सरकार आपके कान में आके थोड़ी बताती है कि बबुआ सुन ले फार्म निकला है भर दे, ऐसा कहती है? नहीं। आपको कैसे पता चलता है? इंटरनेट के माध्यम से। आप अपने मोबाइल पे सर्च किए, या फिर आप अपने मोबाइल में सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पे जाइए, वहां आपको दिख जाता है कि कौन सा फार्म निकला हुआ है। तो यानी जितने भी सरकारी काम होते हैं, जैसे वृद्धा पेंशन आ रहा है, विधवा पेंशन आ रहा है, और भी गवर्नमेंट के बहुत स्कीम आ रहे हैं, आयुष्मान कार्ड, ये फलान ढिकान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो उन्हीं सब का आना, हमको पता चलना, ये सब ई गवर्नेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, वो आपको पढ़ाया जाएगा। फिर आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी इंटरनेट की वस्तुएं, जो सारे गैजेट्स होते हैं, स्मार्ट वॉच हो गया, स्मार्ट सिटी हो गए, ये सब इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी गैजेट्स, जितने भी प्रोडक्ट इंटरनेट से चलते हैं वो सब आईओटी के अंतर्गत आते हैं। चाहे आपका फोन ही हो गया, इंटरनेट से कनेक्ट है तो वो आईओटी डिवाइस है। ठीक, इन सब के बारे में आपको वहां डीपली पढ़ाया जाएगा एडीसीए में। ठीक, फिर होता है डिजिटल फाइनेंशियल टूल। अच्छा, आपने कभी सुना होगा, कहते हैं इनकी फाइनेंशियल स्थिति नहीं सही है, यानी आर्थिक स्थिति, पैसा वैसा, समझ रहे हो ना। तो यानी डिजिटल फाइनेंशियल टूल, यानी जो पैसे से रिलेट करते हैं टूल्स, जैसे गूगल पे, फोन पे, ओटीपी वगैरह, ये सब क्या होते हैं, इन सबों के बारे में, एनईएफटी, आरटीजीएस, ये सब क्या होता है, इन सबों के बारे में आपको डीपली इसमें बता दिया जाएगा डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स टॉपिक में। ठीक, और ये ट्रिपल सी में भी बहुत काम आते हैं ये तीनों टॉपिक। ट्रिपल सी में भी इन सब टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक, अगला जो आपको पढ़ाया जाएगा वो होता है डीटीपी, डेस्कटॉप पब्लिकेशन। डेस्क का मतलब मेज, टॉप का मतलब ऊपर, पब्लिकेशन का मतलब होता है प्रकाशन। प्रकाशन या एक हिसाब से कह सकते हैं प्रचार। इसका कुछ मीन्स बैठ रहा है, मेज ऊपर प्रकाशन। इसके कहने का मतलब है मेज के ऊपर कोई मशीन रख के प्रकाशन के कार्य को करना ही डीटीपी कहलाता है। जैसे मेज के ऊपर लैपटॉप, अब प्रकाशन यानी किसी चीज का प्रचार करना, जैसे बैनर बनाना, पोस्टर बनाना, बैनर बना के पोस्टर बना के प्रधान लोग प्रचार करते हैं, तभी तो आप उनको उठवा देंगे, प्रचार करते हैं कि नहीं, तो उसी को क्या बोला जाता है, डीटीपी। इसी प्रणाली को, सिस्टम को डीटीपी बोला जाता है। यानी मेज के ऊपर कंप्यूटर या लैपटॉप को रख के पब्लिशिंग के कार्य करना, यानी यही बैनर, होर्डिंग, पोस्टर, ये सब डिजाइन करना ही डीटीपी कहलाता है। ठीक,
अब इसमें पहला आपको पढ़ाया जाएगा कोरल ड्रा। कोरल ड्रा जो होता है ये एक ग्राफिक डिजाइनिंग प्रोग्राम होता है। ग्राफिक का मीन्स होता है ग्राफिक डिजाइनिंग प्रोग्राम। ग्राफिक मतलब चित्र, कहते नहीं इसका ग्राफिक्स नहीं दिख रहा है, ग्राफिक का मीन्स होता है चित्र। जैसे देखिए मोटू कोई इंसान है, मोटू पत्तू की तरह कोई इंसान तो होता नहीं है, तो वो सब एक क्या है, ग्राफिक डिजाइन है, बनाए गए हैं वो सब। छोटा भीम हो गया, कार्टून में तो सबसे ज्यादा ग्राफिक चित्र यूज किए जाते हैं, है ना। तो ये सब जो थीम होते हैं, मोटू पतलू हो गए, डॉक्टर झटका, है कि नहीं, छोटा भीम हो गया, चुटकी हो गई, ये सब क्या है, ग्राफिक डिजाइन है। अब जैसे कोई कार वगैरह ऐसे थोड़ी बन जाता है नहीं, पहले उसका डिजाइन एक बनाया जाता है, फिर उसी डिजाइन पे काम करके उसे मैन्युफैक्चर किया जाता है कि नहीं। तो ग्राफिक डिजाइनिंग यानी जो पहले चित्र, लड़कियों के लिए बड़े काम की चीज है ग्राफिक डिजाइनिंग। अगर उनको कोई लहंगे का डिजाइन देना है तो डिजाइन ही 1-1 लाख का बिक जाता है लहंगे का, है नहीं। अब उसी डिजाइन का लहंगा डिजाइन किया जाएगा, बनाया जाएगा, मैन्युफैक्चर किया जाएगा, है ना। तो ग्राफिक डिजाइनिंग अगर आप सीख लेते हैं कोरल ड्रा तो इंस्टेंट में आपको जॉब वगैरह भी मिल सकते हैं। जैसे बैनर होर्डिंग वाले दुकान पे आप जाइए, आराम से बैठ के जॉब कीजिए, एक बार यही पढ़ लीजिए 1-2 महीने का, है ना। फिर फोटोशॉप जो होता है, फोटोशॉप एक फोटो एडिटिंग प्रोग्राम होता है, इस पे फोटो को एडिट किया जाता है। यानी फोटोशॉप कौन सा प्रोग्राम है, फोटो एडिटिंग। इसमें फोटो को क्या किया जाता है, एडिट वगैरह किया जाता है, GIF वगैरह भी बनाए जाते हैं, है नहीं। ये फोटो एडिटिंग प्रोग्राम होता है। अगर आपको फोटो एडिट करना है, कोई भी फोटो एडिट करना है, तो आप फोटोशॉप प्रोग्राम का यूज कर सकते हैं, ठीक। अगला जो आता है मिस्टर फोटो, इसमें आपको बताया जाएगा, जैसे आप दुकानों पर जाते हैं, पासपोर्ट साइज फोटो निकलवाते हैं, 3 कॉपी 6 कॉपी, है ना। तो इन सबको निकालने के लिए किसका यूज किया जाता है, मिस्टर फोटो प्रोग्राम का। ये भी आपको बताया जाएगा कि कैसे निकाला जाता है, ठीक। अगला आता है टैली विद GST, यानी टैली विद GST यानी टैक्स के साथ आपको टैली पढ़ाया जाएगा। टैली तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये लोग टैली स्पेशल भी 3 मंथ का कोर्स होता है, उसको भी करते हैं। टैली का यूज होता है अकाउंटिंग, यानी फिजिकल कोई चीजें कर रहे हैं आप, उसको डिजिटल में बना देना। जैसे फिजिकल में आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो उसका डिजिटल बिल निकाल के आपके हाथ में दे देना, वही होता है टैली, वही किया जाता है टैली में। यानी जैसे आपने ये बॉटल है, इस बॉटल को आपने सेल किया, तो उसी चीज का रसीद बनाना, रसीद कहाँ बनाएंगे, टैली में बनाएंगे, तो इसीलिए टैली को पढ़ा जाता है। हालांकि टैक्स वगैरह भी इसमें यूज होते हैं, वो तो आप जब डीपली पढ़ेंगे एडीसीए में तब आपको बताया जाएगा कि टैक्स वगैरह कैसे लगाया जाता है, ठीक। तो टैली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपको एडीसीए कोर्स में ही पढ़ा दिया जाता है। आगे HTML एंड जावास्क्रिप्ट। HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, एक भाषा है, कोडिंग की भाषा है। वेबसाइट में वेब पेज बनाने के लिए, है ना, वेब एप्लीकेशन ऐप वगैरह बनाने के लिए ये सब लैंग्वेजेस यूज होते हैं, चाहे वो HTML हो गया चाहे जावा हो गया। ये आपको कुछ बेसिक पढ़ा दिया जाएगा एडीसीए कोर्स में, HTML लैंग्वेज के बारे में और जावा स्क्रिप्ट के बारे में, ठीक। अगला जो आएगा वो आपको प्रोग्राम को इंस्टॉल एंड अनइंस्टॉल करना। कैसे कोई प्रोग्राम, अगर मान लीजिए आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में टैली नहीं है तो उसको कैसे इंस्टॉल करें, ये सब बताया जाएगा। अनइंस्टॉल कोई प्रोग्राम आपको नहीं चलाना है, उसको आपको हटाना है कंप्यूटर से, तो अनइंस्टॉल कैसे करें। वैसे आप अपने मोबाइल में तो बहुत इजी होता है अनइंस्टॉल करना, लेकिन कंप्यूटर में सब लोग नहीं जान पाते हैं कैसे इंस्टॉल करें। मोबाइल में कोई ऐप डाउनलोड करना है, तुरंत प्ले स्टोर पे गए डाउनलोड कर लिए, लेकिन कंप्यूटर में उसके लिए वेबसाइट वगैरह होते हैं, लोग नहीं समझ पाते कैसे करना है, तो वो भी सब आपको इसमें बता दिया जाएगा, ठीक। फिर बेसिक कंप्यूटर हार्डवेयर में आपको कंप्यूटर के मदरबोर्ड वगैरह के बारे में, कितने पोर्ट्स होते हैं, कंप्यूटर के कीबोर्ड वगैरह के बारे में पूरा एकदम डिटेल में बताया जाता है, ठीक। ये था कि पूरा एडीसीए का कोर्स, कि आपको पूरा एडीसीए कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाता है। आगे देख लेते हैं कि अगर हम एडीसीए कोर्स करते हैं तो हमको उससे क्या फायदा होता है, एडवांटेज क्या मिलते हैं, हमें लाभ क्या मिलता है एडीसीए कोर्स करने के बाद, हम किस फील्ड में जा सकते हैं, किस फील्ड में जॉब कर सकते हैं, या आगे की पढ़ाई क्या कर सकते हैं। अगर आप एडीसीए कर लिए तो आगे बहुत फील्ड है, आप ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, इथिकल हैकिंग वगैरह किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, ठीक। क्योंकि आपके पास एडीसीए करने का मतलब आपके पास नॉलेज हो गया कंप्यूटर के बारे में, है ना। अब देखिए एडीसीए अगर आप कर रहे हैं तो इससे आपको क्या लाभ होता है। देखिए पहला तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर को ऑपरेट करें, जैसे कहते नहीं हमारे फला व्यक्ति ऑपरेटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं,
यानी कंप्यूटर चलाते हैं, है कि नहीं, तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब कर सकते हैं। यानी किसी कंपनी में अगर कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है तो आप उसको फिलअप करके वहां जॉब कर सकते हैं। दूसरा है डाटा एंट्री ऑपरेटर, किसी एजेंसी वगैरह में ये सब तो ज्यादा यूज होता है, डाटा एंट्री करना रहता है आपको। अभी हम आपको डाटा एंट्री बताएं कि किसी रिकॉर्ड को लेके आपको उसे फिलअप करना कंप्यूटर में, वही सब डाटा एंट्री होता है, वो जॉब करना हो गया तो आप कर सकते हैं। उसके लिए एक्सेल प्रोग्राम का यूज करते हैं, ठीक। आगे ऑफिस असिस्टेंट, आप किसी ऑफिस में असिस्टेंट पोस्ट पे भी जॉब कर सकते हैं। प्राइवेट ऑफिस में भी जाके आप एडीसीए डिग्री लगा के आप जॉब कर सकते हैं। हालांकि मेडिकल वगैरह में भी आप कर सकते हैं, जैसे मेडिकल स्टोर पे या हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट, कुछ भी कर सकते हैं आप। उसमें कुछ भी करने का मतलब ऑपरेशन नहीं है। स्कूल और कॉलेज में भी अगर आपको कंप्यूटर पे जॉब करना है तो उसके लिए आप कर सकते हैं। साइबर कैफे में भी आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। किसी कंपनी वगैरह में जॉब कर सकते हैं अगर आप एडीसीए कोर्स किए हैं। बाहर जाके या आप आसपास ही कोई कंपनी है तो उसमें आप जॉब कर सकते हैं। अकाउंटिंग एंड बिलिंग, यही टैली हम बताए कि टैली अगर आप सीख लेते हैं तो अकाउंट्स को मेंटेन करना, बिल वगैरह बनाना, ये भी आप कर सकते हैं। अगला है ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, ऑनलाइन फार्म वार्म भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर किसी का शॉप है वहीं जाके जॉब कर सकते हैं ऑनलाइन फार्म फिलिंग का, है नहीं, फॉर्म फिलिंग का। फिर टाइपिंग वर्क, टाइपिंग तो बता ही रहे हैं। अभी कचहरी वगैरह पे चले जाइए तो लोग टाइप करते रहते हैं नहीं, एप्लीकेशन वगैरह, वहां भी आप जॉब वगैरह कर सकते हैं। टाइपिंग के फील्ड में कहीं भी आपको जॉब करना हो तो आप एडीसीए कोर्स में टाइपिंग सीख के कर सकते हैं, ठीक। कंप्यूटर टीचर, कंप्यूटर टीचिंग के लिए वो भी बेसिक लेवल के टीचर, बहुत हाई लेवल के नहीं लेकिन बेसिक लेवल के टीचर आप बन सकते हैं अगर आप एडीसीए कोर्स किए हैं, ठीक। सीएससी एंड सीएसपी, सीएससी का फुल फॉर्म होता है कॉमन सर्विस सेंटर, जन सेवा केंद्र, है ना, और सीएसपी का होता है कस्टमर सर्विस पॉइंट, ग्राहक सेवा केंद्र। तो ये सीएससी जो होते हैं ये लोग फॉर्म वॉर्म ऑनलाइन करते हैं, नॉर्मल काम करते हैं, और सीएसपी जो होते हैं ये बैंक से कनेक्ट होते हैं, पैसा वैसा निकालने का भी काम करते हैं। तो आप सीएससी भी सेंटर चला सकते हैं एडीसीए करने के बाद, और सीएसपी सेंटर भी चला सकते हैं एडीसीए करने के बाद, ठीक। डीटीपी ऑपरेटर, अभी हम आपको कुछ टाइम पहले कहे हैं कि अगर आप एडीसीए कर लेते हैं तो आप किसी भी दुकान पे जाके बैनर डिजाइन करना हुआ, पोस्टर डिजाइन करना हुआ, वो सब काम कर सकते हैं। तो डीटीपी के ऑपरेटर का मतलब यही होता है कि आप जाइए कहीं बैनर पोस्टर वगैरह डिजाइन करते हैं। आखिर भाई इतने बैनर पोस्टर छपते हैं, है नहीं, प्रधानी शुरू हुए, स्कूल का हो गया, हर जगह का एडवर्टाइजमेंट होता है बैनर पोस्टर से। तो उसमें भी ये दुकान पे जो करते होंगे काम वो भी तो वर्कर्स ही होंगे, काम करने वाले, है ना। फिर यूज सर्टिफिकेट इन गवर्नमेंट जॉब, अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल का था, और भी कई यूपीपी का जो यूपीपी कई ऐसे सरकारी फॉर्म आते हैं जिसमें एडीसीए का सर्टिफिकेट भी वैलिड होता है, मान्य होता है। तो एडीसीए कोर्स करने के बाद आप इतनी सारी चीजें कर सकते हैं। अगर आपको करना है तो आप अपने कहीं नियर बाय इंस्टीट्यूट पे जाके कर सकते हैं, या ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।